फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड वर द फर्स्ट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स टू बी प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी। सबसे जो फर्स्ट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड थे जो कि लैब में बनाए गए, कौन से? ऑर्गेनो जिंक थे। दे आर माइल्डर रिएजेंट्स, ये बहुत ही माइल्ड होते हैं एज कंपेरिजन टू ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अगर हम इनकी रिएक्टिविटी सीरीज लिखेंगे, तीन हमने पढ़े हैं, दैट इज ऑर्गेनो मैग्नीशियम, ऑर्गेनो लिथियम एंड ऑर्गेनो जिंक। ये तीन कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अगर हम इनकी रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे, कौन सा जो है वो क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हम देखेंगे जो सेकंड नंबर वाला ऑर्गेनो लिथियम, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। देन मैग्नीशियम वाला, देन जिंक वाला, ये रिएक्टिव है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास डिफरेंट क्या है, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है, दैट इज CH3 डाई मिथाइल जिंक, डाई इथाइल जिंक एंड डाई फिनाइल जिंक, इनके बारे में दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनकी पढ़ेंगे प्रिपरेशन कि इनको बना कैसे सकते हैं। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। ये कुछ मेथड्स है जिनकी वजह से हम इनको बना सकते हैं। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड ऑन दी ट्रीटमेंट विद द जिंक फिलिंग, अगर जिंक फिलिंग को हम एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे, एल्काइल आयोडाइड फॉर्म एल्काइल जिंक आयोडाइड, एल्काइल जिंक आयोडाइड बनाएगा, जिसको आगे हम क्या करेंगे, दिस अंडरगो डिसप्रपोर्शनेट ऑन डिस्टिलेशन इन एन एटमॉस्फेयर। हम इसको क्या करेंगे, डिस्टिलेशन करेंगे विद द प्रेजेंस ऑफ ऑन द एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या दे देगा हमें, डाई एल्काइल जिंक हमें ये दे देगा, और आयोडाइड रिमूव हो जाएगा। देखिए इसमें हम अगर प्रिपरेशन की बात करें, ठीक है। तो हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने ले लिया कोई भी दैट इज अल्काइल हैलाइड लिया, इसको हमने किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, जिंक फिलिंग्स के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे। तो क्या देगा हमें ये, दैट इज RZnI, हमें ये दे देगा, ठीक है। टू होंगे इनके, 2 इसके और 2 इसके, तो हमें RZnI दे देगा 2 मोल्स, ठीक है। इसको आगे हम क्या करा देंगे, डिस्टिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ CO2, तो क्या दे देगा, R2Zn देगा प्लस I2 दे देगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, R2Zn एंड I2 हमें मिल जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, ये किया हमने। अब आगे कोई भी आप ले सकते हो, C2H5I लिया, अल्काइल इथाइल आयोडाइड, इसके साथ हमने जिंक फिलिंग की रिएक्शन करवा दी, C2H5ZnI बन गया, डिस्टिल CO2 दिया, C2H5 2Zn और I2 अलग निकल गया। अब हम क्या करा, इन्होंने फ्रॉम ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड से कैसे बनाया, व्हेन ट्रीटमेंट विद जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड के साथ जब हम एल्यूमिनियम ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड की ट्रीटमेंट करवाएंगे, ये हमें क्या दे देगा, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड दे देगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, 2C2H5 3 एल्यूमिनियम ZnCl2, तो इस 2C2H5 के 2 मोल और Zn दे देगा, फिर आगे क्या हो जाएगा, इसके टोटल कितने, 3 2 6 मोल है, तो ये 2 यहाँ गए, दैट इज दी 2 मोल यहाँ पे गए, और 4 यहाँ पे AlCl के साथ अलग रह जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 2C2H5 3 एल्यूमिनियम, ये हमने निकल लिया, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम लिया, इसके साथ हमने क्या करवाया, जिंक क्लोराइड की रिएक्शन करवा दी, तो क्या दे देगा ये हमें, C2H5 2Zn हो जाएगा, ठीक है। और Zn के बाद क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 2 मोल थे, 2C2H5 2AlCl बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रह गया, अलग से रह गया। तो डाई इथाइल होगा, डाई एल्काइल, हमेशा क्या बनेंगे, जिंक जो होगा ऑर्गेनो में, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड में, वो किसकी फॉर्म में होगा, डाई एल्काइल की फॉर्म में होगा। अब आती है फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड आर नॉन पोलर है, लो बॉइलिंग पॉइंट है इनका और लो मेल्टिंग पॉइंट सोल्यूबल, ठीक है। और इनमें द लोअर ऑर्गेनो जिंक है हाईली इनफ्लेमेबल, ये बहुत ही क्या होता है, हाईली इनफ्लेमेबल, फॉर दिस दे आर जनरली प्रिपेयर्ड एंड यूज्ड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ CO2,
कि एटमॉस्फेयर में ये प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं। ये ईजिली क्या कर सकते हैं, जो फायर है उसको कैच कर सकते हैं। अब आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास एक है रिफॉर्मेट से रिएक्शन। तो सबसे पहले 4 रिएक्शंस हमारे पास इसकी। फर्स्ट पढ़ रहे हैं रिएक्शन विद वाटर। एज स्टेटेड अबव, ऑर्गेनो जिंक का पाउडर माइल्डर रिएजेंट देन ऑर्गेनो लिथियम एंड ग्रिग्नाट। तो इनकी रिएक्शन कुछ क्या होगी, थोड़ी स्लो होगी। सबसे पहले क्या बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्शन बना देंगे जब इनको किसके साथ रिएक्ट करवाया जाएगा, वाटर के साथ। वाटर के साथ जब रिएक्ट करवाया जाएगा 2C2H5 2 मोल जिंक थे, 2H2, तो क्या बना देंगे 2C, ये हमारे पास क्या बना देंगे, हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। C2H5 इसके 4 मोल है यहाँ पे, 2 2 जा 4, तो दो तो हाइड्रोकार्बन बना दिया और एक क्या बना दिया, दैट इज डाइमर बना दिया इन्होंने, C2H5 जिंक OH और C2H5 जिंक OH। ठीक है, तो देखिए क्या बनाया। सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन विद वाटर। हमने क्या लिया 2C2H5 2Zn, इसकी रिएक्शन करवा देंगे 2 मोल ऑफ H2O से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना देगा, C2H6 बना देगा, कितने 2 मोल होंगे, प्लस C2H5 हो जाएगा। ठीक है, जिंक Zn, फिर यहाँ पे भी क्या लिखेंगे Zn C2H5। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ पे OH लगाएंगे, यहाँ पे भी OH लगाएंगे, ये ऐसे बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये मोल है, इसको ऐसे। ठीक है, यही हमने यहाँ पे किया। ठीक है, यही सेम टू सेम यहाँ पे क्या बना, हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो, ये क्या बना, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब आता है रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेन क्वाटनरी कार्बन एटम। ये हमारे पास क्वाटनरी कार्बन एटम बना देगा। ठीक है, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड रिएक्ट विद टर्शियरी एल्काइल हैलाइड टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग क्वाटनरी कार्बन एटम। फॉर एग्जांपल, ये हमने क्या लिया, ऑर्गेनो जिंक, इसके साथ किसकी रिएक्शन करवा दी, एल्काइल हैलाइड के साथ करवा दी है, तो ये हमें क्या दे देगा, नियोपेंटेन, दैट इज क्वाटनरी कार्बन, और CH3ZnCl जो अलग से रह जाएगा। देखिए रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। इसमें क्या हुआ हमारे पास, दैट इज CH3 एंड CH3। हमारे पास ये है अल्काइल हैलाइड है, इसकी हमने किसके साथ रिएक्शन करवा दी, C2H5 2Zn के साथ क्या करवा दी, रिएक्शन करवा दी। तो हमारे पास क्या बनेगा, क्वाटनरी कंपाउंड हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे आप हाँ ये ले सकते हैं। ठीक है, CH3C2H5 का कंपाउंड एक ये हो जाएगा, एक ही रह जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, क्वाटनरी बन गया। और जो बाय प्रोडक्ट में रह जाएगा वो C2H5ZnCl क्या रह जाएगा, बाय प्रोडक्ट में रह जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नियो पेंटेन भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे CH3 लेंगे तो नियो पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, CH3 ले लेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। है ये क्वाटनरी स्ट्रक्चर। अब आता है हमारे पास रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। ठीक है, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड में बहुत ही आसान है। इसमें क्या होगा, हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, दैट इज द जिंक, हमने ऑर्गेनो जिंक ले लिया, उसके साथ हमने दोबारा से एसिड क्लोराइड। यहाँ पे क्या था, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल हैलाइड था, यहाँ पे क्या था, एसिड है, एसिड क्लोराइड है। ठीक है, OH को रिमूव करके क्लोराइड लिखा है, तो नेगेटिव के पास नेगेटिव, और दैट इज नेगेटिव के पास पॉजिटिव, पॉजिटिव के पास नेगेटिव करके, तो ये वाला ग्रुप रिमूव हो जाएगा, CH3ZnCl बन जाएगा, डबल बॉन्ड O बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं C डबल बॉन्ड O Cl CH3, हमने ये एसिड क्लोराइड ले लिया। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, दैट विल बी द
ऑर्गेनो जिंक के साथ CH3ZnCH3, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर CH3 2Zn ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब इसके साथ रिएक्शन करवाओगे ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव, और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, यहाँ पे होगा ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास, तो हमारे पास फॉर्म हो जाएगा CH3COZnCH3Cl अब क्या होगा, जो ये वाला नेगेटिव होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट होगा CH3C डबल बॉन्ड हो CH3 और एक बाय प्रोडक्ट में बनेगा हमारे पास CH3ZnCl की फॉर्मेशन हो जाएगी बाय प्रोडक्ट। आई होप आप सबको ये रिएक्शन समझ आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, रीफॉर्मेट्स की रिएक्शंस है, फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर इसमें बनता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।